वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में जो ये वर्ड एनर्जी अपन यूज कर रहे हैं, इस एनर्जी का मतलब जो है वो काइनेटिक एनर्जी से है। ठीक है, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्म है उसको हम रेफर कर रहे हैं जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? तो काइनेटिक एनर्जी को यदि हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक, पार्टिकल के मूव करने के कारण, पार्टिकल की वेलोसिटी होने के कारण उसमें जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब निकला कि जैसे यदि ये पार्टिकल है और किसी एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, पार्टिकल का मास m है, तो इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे कि इस पार्टिकल के पास में इतनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv²। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? सभी एनर्जी की यूनिट जो है वो जूल्स होती है। ठीक है, जूल, तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल है। ठीक है, सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी आगे है ना, आप तो पढ़िएगा फिजिक्स में, कई फॉर्म्स हैं एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जो है जूल होती है। तो इस पार्टिकल में इतनी एनर्जी है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये पार्टिकल इतने जूल्स का वर्क कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी एज सच क्या हुई? किसी भी पार्टिकल में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में यदि हम बोलें कि उसमें एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसका क्या मतलब निकला कि एनर्जी इज बेसिकली एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अच्छा, अब जैसे यही पार्टिकल है तो इसकी टोटल एबिलिटी टू डू वर्क कितनी है? इतनी। क्या मतलब कि सपोज इससे हमको वर्क कराना है, इस पार्टिकल को हमको इस पार्टिकल से वर्क कराना है, तो पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है इस तरफ। ठीक है, तो हम जैसे इस पार्टिकल से वर्क करा करके एक दूसरे मास को, है ना, कोई दूसरा मास हो m1, उसको यहां से यहां तक मूव करा सकते हैं। ठीक है, कैसे? इस पार्टिकल का कोलिजन करा दें उससे, इस दूसरे वाले मास से, है ना, इस पार्टिकल का तो मास m है। ठीक है, m को m1 से हम कोलाइड करवा दें। ठीक है, तो हो सकता है कि ये m1 जो है, डिपेंडिंग ऑन कि पार्टिकल कितना बड़ा है, कितनी एनर्जी है ना, वो कुछ तो शिफ्ट हो ही जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा, यदि हम ये पार्टिकल नहीं होता, यदि हम फोर्स लगा करके इस पार्टिकल को यहां से यहां हम शिफ्ट करते, ठीक है, तो हम फोर्स लगा करके यदि पार्टिकल को, इस m1 को यहां से यहां शिफ्ट करते तो कुछ वर्क करना पड़ता। ठीक है, उतना वर्क हमने इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से ले लिया। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें चली जाएगी, हो सकता है इसके बाद भी कुछ वेलोसिटी रह जाए। ठीक है, हाफ mv² है ना, कोई एक वेलोसिटी रह जाए, थोड़ी वेलोसिटी रह जाए, और बाकी जो है वो वर्क के रूप में हमने उस एनर्जी को हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो एनर्जी जो है, एनर्जी या इस केस में काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की एबिलिटी टू डू वर्क है। अच्छा, जैसे एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का जो ये एक्सप्लेनेशन है, एबिलिटी टू डू वर्क, तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे है ना आप उसको थोड़ा सा और अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो सपोज ये कोई मूविंग प्लेटफॉर्म है और इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, उसके ऊपर ये मास m रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि ग्राउंड पे कोई जना खड़ा है, ठीक है, और ग्राउंड से इस पार्टिकल को यदि देख रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यदि वो मेजर करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको कितनी दिखेगी? हाफ mv², क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पार्टिकल है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये मास भी एक तरह से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो ग्राउंड पे यदि कोई भी है तो उसके लिए इस मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। क्यों हाफ mv² है? क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पार्टिकल से हम काम ले सकते हैं।
ठीक है। यदि यहाँ पे यदि मतलब इस प्लेटफॉर्म के बाहर यदि कोई मास है, उसको इस पार्टिकल से टकरा करके और हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर यदि कोई दूसरा जना है, यदि वो इसी फ्रेम में यदि बैठा है, उसके लिए तो ये मास जो है स्टेशनरी है, आप देख रहे हैं, है ना, इसी प्लेटफॉर्म पे है, ये मास स्टेशनरी है, तो इसके लिए इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। तो ये आप बोलें कि भाई एनर्जी जो है वो कैसे, है ना, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक पॉजिटिव नंबर हो सकती है ना, म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। पर यदि आप इस वाली डेफिनेशन को देखें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पार्टिकल कुछ काम कर ही नहीं सकता है। आप इसको किसी से यदि कोलाइड कराइएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल यदि हम रख दें इसके बगल में, तो ये तो कोलाइड भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं, तो इसकी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इस मूविंग फ्रेम में 0 है। तो इस जने के लिए जो इसी प्लेटफॉर्म पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना हाफ mv², ठीक है। तो इस तरह से इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क है काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या बोलती है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हुई? द वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक पार्टिकल हो सकता है, एक से ज्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल यदि एग्जांपल यदि अपन लें, तो एक पार्टिकल ले लिया, सिंगल पार्टिकल, इस तरफ है फोर्स, ये सपोज F1, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स है F2, पर F2 जो है वो छोटा है F1 से, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में जैसे नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स कुछ इस मैग्नीट्यूड का हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेट फोर्स जो वर्क करेगा इस पार्टिकल पे, वर्क डन बाय एफ नेट, ये किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी चेंज करने का एक ही तरीका है, उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, सपोज v1 थी, ठीक है, तो हाफ mv2² माइनस हाफ mv1², ठीक है। इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई इस पार्टिकल की, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को एक सिंपल एग्जांपल लेकर के अपन प्रूव भी कर लेते हैं, है ना, उससे आप फिर उसको अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो सपोज ये कोई है ना मास है, मास m, और इस क्यूब को हमने रखा हुआ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और फोर्स जो है इस तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स का जो x कॉम्पोनेंट है वो इस डायरेक्शन में है fx, और सपोज y कॉम्पोनेंट जो है वो इतना नहीं है कि इस बॉडी को इस सरफेस से उठा सके, तो मतलब कोई मोशन जो है y डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो y कॉम्पोनेंट जो है कोई वर्क नहीं कर रहा, सारा वर्क जो है वो x कॉम्पोनेंट कर रहा, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में वो हो जाएगा fx अपॉन मास, ठीक है, न्यूटन्स लॉ। अच्छा, अपन ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि इस मास की इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी vi थी, और ये फोर्स लगाने के कारण फाइनल वेलोसिटी जो है वो vf हो गई, ठीक है। तो मोशन इक्वेशन जो है वो क्या होती थी? vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2ax, है ना, x डायरेक्शन में हो रहा है मोशन, इंटू s, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, ax की जगह पे, और उसको रीअरेंज कर दें, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? हाफ mvf²
माइनस हाफ mvi² इज इक्वल टू fx इंटू एस। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mvf² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और fx इंटू एस कितना है, वर्क डन, है ना। इस फोर्स ने जो वर्क डन किया, वर्टिकल कंपोनेंट हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। ठीक है, तो fx इंटू एस जो है वो वर्क डन हो गया, तो ये कितना हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यही बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम जो है यही कहता है। अच्छा, इसमें एक पार्टिकल की जगह हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल रख लेते, है ना, हर पार्टिकल पे 4-4 5-5 फोर्स लगा दें, है ना, बात एक ही है ना। नेट जो है वो नेट रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि किसी भी पार्टिकल पे एक से ज़्यादा फोर्स भी लगाएंगे तो कोई एक डायरेक्शन का नेट फोर्स तो होगा ही, उसको हम एफ नेट लिख करके सेम रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ वीडियोस पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि जैसे वर्क डन जो है वो हमारा पॉजिटिव भी आ रहा था और नेगेटिव भी आ रहा था, तो उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे उस फिजिकल इंटरप्रिटेशन को और क्लियरली आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक है, और यदि हम किसी चलती बॉडी को यदि रोक रहे हैं, जैसे इसी केस में जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, अब बॉडी को यदि हमको रोकना है तो हम फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। ठीक है, ऐसी केस में डिपेंडिंग ऑन कि हमने फोर्स कितनी देर तक लगाया, बॉडी हो सकता है रुक भी जाए। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जो है ना, हाफ mvi²। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हम नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वर्क के, उसको अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क जो है कई और कंटेक्स्ट में भी आएगा, है, जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी के कंटेक्स्ट में ही रहे, कई और कंटेक्स्ट में भी आएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स जब हम करेंगे तो उसमें भी, है ना, वर्क पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी से अलग है। पर इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, हमको क्लियर है कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का क्या मतलब निकलता है। ठीक है।